इंसान कितना ही पैसा वाला क्यों ना हो जाए, उनका व्यवहार बता देता है कि वह किस जाति से है। और वो एक बार एक आदमी राजा के दरबार पर आया। वो आदमी कहता है राजा से, मुझे जॉब नौकरी चाहिए। राजा के मैनेजर ने कहा उस आदमी से, तुम्हें कौन सा काम चाहिए? बोला, राजा साहेब मुझे कोई भी काम चाहिए। बोला ठीक है। राजा ने मैनेजर को ऑर्डर दिया कि इसे अस्तबल का मैनेजर बना दो। उस आदमी को ले गया और पूरे अस्तबल का उसे मैनेजर बना दिया गया। 2-3 दिन के बाद वो आदमी राजा से कहता है, राजा साहेब ये जो घोड़ा है आपका है क्या? राजा बोला, हाँ ये मेरा घोड़ा है। बोला राजा साहब बोला कि ये मेरा सबसे लक्की घोड़ा है। बोला ठीक है। तो राजा कहता है उस आदमी से कि यह घोड़ा असली नस्ल का है या नहीं। तो राजा को यह आदमी जवाब देता है कि राजा साहब एक बात बोलें, यह घोड़ा आप जो कहते कि इस नस्ल का है, तो यह घोड़ा असली नस्ल का नहीं है। राजा साहब कहते हैं, ये कैसे तुमको पता चला? बोला, जो असली नस्ल का घोड़ा होता है वो घास को मुंह में उठाकर ऊपर से खाता है, लेकिन यह घोड़ा गाय की तरह खाता है, मुंह को लेटाकर। तो बोला ये कैसे पता चला? फिर वो राजा सोचने लगे कि ये बात हो सकता है सही। राजा साहब जो जिससे घोड़ा खरीदे थे उसको बुलाया। राजा साहब उस आदमी से पूछते हैं कि यह घोड़ा, बोलता है कि यह मैनेजर कि ये गाय के प्रजाति का घोड़ा है। बोला ये सही कह रहा है राजा साहब। बोला कैसे? उनकी बचपन में माँ मर गई थी और इसको गाय का दूध पिलाए थे, तो यह गाय की तरह करता है। फिर राजा चला गया। फिर 2-3 दिन के बाद वापस आया और फिर राजा साहब इस मैनेजर से पूछता है, यह तो आदमी बहुत पहुंचा हुआ उस्ताद है। बोला ठीक है, तो आता है। तो राजा साहब अपनी रानी के बारे में आकर पूछता है कि राजा साहब मैनेजर तुम बताओ कि मेरी रानी असली नस्ल की है या नहीं। राजा साहब पूछता है। बोला ठीक है राजा साहब। तो मैनेजर बोलता है, एक बात बोले राजा साहब, आपकी रानी जो है असली नस्ल की नहीं है। बोला ये तुमको कैसे पता चला? आपकी रानी जो व्यवहार करती है वो अजीब तरह की है। बोला ये बात तो सही है। फिर उन राजा साहब रानी की माँ को बुलाता है और पूछता है कि यह आपकी बेटी है या नहीं। बोलता है राजा साहब ये मेरी बेटी नहीं है। तब मेरी बेटी जो है बचपन में ही मर गई थी, मैंने किसी दूसरे की बेटी को गोद ली थी और वो जंगल में आदिवासी थी, उसी तरह यहाँ आकर अलग तरह का हरकत करती थी, क्योंकि रानी राजा घर की बेटी अलग तरह की हरकत नहीं करती, वो राजा की बेटी राजा की तरह ही बिहेव करती है। फिर बोला ये तो बहुत उस्ताद पहुंचा हुआ है। फिर गया। फिर 2-3 दिन के बाद आया राजा साहब, फिर मैनेजर के पास आया। बोला ये तो 2 क्वेश्चन का जवाब दिया यार सही है, तो ये बार बार इसको ये 2 जवाब सही दिया तो इसको हाथी, भेड़, बकरी, घोड़ा, बैल इसको इनाम में देता था। फिर आया राजा साहब इस मैनेजर के पास और बोलता है कि मैनेजर तुम अब मेरे बारे में बताओ कि हम असली नस्ल के हैं या नहीं। तो मैनेजर बोलता है, राजा साहब अगर हम बता दें कि आप असली नस्ल के हैं या नहीं, सबसे पहले तो मेरा इंतज़ाम कीजिए सुरक्षा के लिए। बोला ठीक है हम करते हैं। तो अब हम बताते हैं कि आप असली नस्ल के हैं या नहीं। तो मैनेजर बोलता है कि राजा साहब आप असली नस्ल के नहीं हैं। और ये बोला। फिर राजा सोचने लगा। फिर वो तुरंत अपनी माँ को बुलाता है और पूछता है कि माँ मैं तेरा बेटा है कि नहीं हूँ।
हैं कि नहीं हूँ। तो राजा की माँ कहती है कि बेटा तू मेरा बेटा नहीं है। बोला ये कैसे? मेरा बेटा बचपन में ही मर गया था। मैंने दूसरे की बेटी, एक लकड़हारे की बेटी को मैंने अपना बेटा बना लिया कि आगे का राजपाट कौन संभालेगा। इसलिए मैनेजर कहता है कि राजा साहब हम जो आपको आपके सवाल का जवाब देते हैं तो आप हमको हाथी भेड़ बकरी देते हैं, इसलिए आप राजा की औलाद नहीं हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है